बिहारी बिहारी जे कथा है एकर मतलब होइ छै आंधी तूफान। स्वर्गीय गंगानंद सिंह द्वारा लिखल गेल कथा है। एहि कथा के माध्यम से स्वर्गीय गंगानंद सिंह ई बताबऽ चाहे छथिन कि अंग्रेज के काल में जो सामाजिक जागृति है, आधुनिकता है, आधुनिकता के माध्यम से जो जागृति है वो कोन प्रकार से मिथिला में काज कर रहल छै। तो ये जागृति जे छै निम्न जाति के मध्य जागृति लऽ के आयल छै। गांधी जी हरिजन यात्रा केने ई 40 के दशक के लिखल गेल कथा है। तो गांधी जी जे हरिजन यात्रा केने रहथिन तो जन जागृति के एक प्रयास है। एहि जन जागृति के क्रम में निम्न वर्ग के उत्साह बढ़ाबऽ के गांधी जी यहाँ धरि कह देने रहथिन कि 1934 में जब भूकंप आयल छलै, भूकंप में की कहलखिन कि सवर्णों का ये पाप का ये परिणाम है। एकर कहऽ के उद्देश्य ई छलै गांधी जी के कि मतलब जे छै ने सवर्ण के अत्याचार से जोड़ऽ के छलै। सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से जे अत्याचार होइ छलै ओहि के प्रति जे छै ध्यान दियाबऽ के छलै। वह जे छै ने जागृति के ठाम गंगानंद सिंह स्थापित कर रहल छै। एहि जन चेतना के जागृति करऽ के प्रस्तुत करऽ के लेल एकटा जे छै तेरहा श्राद्ध कर्म के जे छै एक उदाहरण बनबै छै। पहिने जाति के आधार पर की होइ छलै, विधि व्यवस्था संस्कृति अलग अलग होइ छलै। तऽ एहि में जे छै ने पहले जे निम्न जाति होइ छलै ओहि निम्न जाति के मास भरि के जे छै ने श्राद्ध कर्म होइ छलै और ब्राह्मण जाति में 13 दिन के श्राद्ध कर्म चलै छलै। 12 दिन के श्राद्ध, 13वां दिन माछ मांस तीन आइयो भी छै। तो ओहि काल में जे छै ने ई जाति के आधार पर ही भेद रहे छलै। तो सामाजिक भेद, लेकिन एकरा जातीय अधिकार के रूप में एकरा बुझल जाइ छलै। और उच्च जाति के अगर व्यवस्था के अगर धारण करे निम्न जाति तो एक मतलब की भ गेलै कि उ जाति आप अपना आप के बराबरी में हमरा से बुझ लागल है। यह भेलै ना। एही चीज के पर्दाफाश करऽ चाहे छथिन बिहारी के माध्यम से। बिहारी अर्थात समाज में जे छै आब आंधी आबऽ लगलै है, विकास के आंधी आबऽ लगलै है ना। तो अपना सब के यहाँ एकटा फनैट होइ छै गाँव घर में, एकटा जे होइ छै जे एक देखबै अखनो जे चरित्र होइ छै जे ब्लॉक दौड़ बढ़िया कऽ के छोट आदमी सबके काज करबैत रहै छै, ओकरा कहै छै फनैट। जे हमेशा जे छै ने पिछड़ल सबके है ना सब वर्ग के सहयोग करैत रहै छै। सहयोग दूटा रहै छै, एकटा सहयोग के एकटा लोक भावना भी रहै छै आ ओहि में किछ किछ अपन कमाइयो करैत रहै छै। जेना एहने फनैट छै द्वारिका। द्वारिका की छै, निम्न जाति के दुसाध जाति के एखन धारण कयल गेल छै। तो ओकरा जे छै ने वो मददो करैत रहै छै, सहयोगो करैत रहै छै। एहि सहयोग के दौरान जे छै ने वो किछु ओकरा पाई कौड़ी दै छै, तो किछु धान वगैरह दै छै, तो सूदो कमा लै छै। एन कैन प्राकेन अपन लाभ रहै छै ओकरा। लेकिन वो सब चीज के अलावे ओहि समय तो निम्न जाति के कोई बैंक ठाढ़ नहीं रहे, भूखे मरते तो इस समय में जरूरत के तो मदद तक करेंगे द्वारिका। तैं द्वारिका फनैत छलै, द्वारिका निम्न जाति के लेल ठाढ़ छलै। श्राद्ध कर्म में बड़ खर्च भ जाइ छलै, तैं जे छै ने श्राद्ध कर्म के खर्च कम होय तैं जे छै ने द्वारिका सलाह देलकै छोट जाति के कि तोहू जे छै ने आब 13 दिन के श्राद्ध कर, और श्राद्ध संपन्न करा देलकै द्वारिका। जखन श्राद्ध संपन्न करा देलकै द्वारिकानाथ ब्राह्मण छलै, तो ब्राह्मण सब जे छै ने उनका श्राद्ध तऽ करा देलकै, लेकिन ब्राह्मण सब जेना करकराबऽ लगलै कि आब जे छै ने ब्राह्मण सबके करकराहट सुनि कऽ ओकरा डर होबऽ लगलै कि कहीं हमरा मारे नहीं पीटे नहीं। तो की कलक कि राइते राति जे छै ने अपन परिवार सबके नहिरा भेज देलकै आ अपने जे छै ने सोचलक कि मास निकलि जाइ छै है ना। मास महीना होइ छै जाहिमे स्नान कर जाइ छै गंगा स्नान। तो गंगा स्नान के लिए चलि जाइ छी, देखल जेतै 1 महीना के बाद की माहौल बनै छै तऽ आबि जेतै। चुपके से छै ने बिना केकरो बतेने ई द्वारिका अपन कन्या के नहिरा भेज देलखिन, अपनो मास करऽ के लिए निकलि गेलखिन। मास
महीना 1 महीना के मेला होइ छै, जाहिमे स्नान करे के लेल जाइ छै। तऽ निकलि गेलखिन। आब जे छै ने छोट जाति सबके लगलै करे द्वारिका के तऽ किछु कऽ तऽ नहि देलकै ई बाभन सब, है ना। आब सब सोचे लगले कि नहीं द्वारिका हमरा सबके लेल एतेक हमेशा ठाढ़ रहे छल, एकरा सबके लगले कि मारि देलकै, एकर बलिदान व्यर्थ नहीं जाए के चाहिए। ये सब अड़ल रह गए, है ना, कि आप द्वारिका के लिए किछु करे के चाहिए। सब कोई एक ठाम बैसल, बैसला के बाद सब कोई अपना आपस में सब कोई गुमसुम छै। किया निम्न जाति में शुरू में एकता नहीं रहे छै, किया कि एकता रहे छै, गरीब रहे छै, तो मालिक के चाटुकार बनल रहे छै, उ भय सब के अंदर अखनो बनल छै कि अखन हम पहिने बाजब तो मालिक के कोई जाके कह देते कि फलाने में तो बजले है, तैं जे छै सब कोई चुपचाप रहे। उचित लाल के दरवाजा पर बैसकी भेल छलै, उचित लाल के दरवाजा पर ई बैसकी भेलै। बैसकी के काल में जे छै ने सब चीज खामोश छलै, तो रौदी कामती छलै जे कूटमैती में आयल छलै ओहिठाम, आ वो जे छै कांग्रेस के मेंबर छलै, थाना के स्तर पर कांग्रेस कमेटी के। तो कथाकार बताबऽ चाहे छथिन कि गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन के समय 25-25 सदस्य से जे की छलै मेंबर के विस्तार कयल गेल छै, से गांव तक बढ़ि गेलै, और गांव धरि जे छै कांग्रेस सब की करे छलै आधुनिकता के संचार करऽ लगलै, ओकरा सबके बुझऽ में आबि गेलै, है ना, जेकरा फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहै छियै, है ना। तो वो सब बुझऽ लगलै कि अधिकार की होइ छै। तो एहि के माध्यम से उन्हें बताबऽ चाहे छथिन। रौदी जे छै कांग्रेस के मेंबर रहे, ओकरा पता रहे, वो खखेस के कहै छै, हिंदी के शब्द के प्रयोग करे छै, ये कथा के शिल्प होइ छै, है ना। कथा में 6टा शिल्प होइ छै जे हम आगू पढ़बै, है ना। तो 6 शिल्प में एकटा भाषो अबै छै, वो हिंदी शब्द में प्रयोग करे छै, हिंदी में कहै छै खखाड़ के इनका कि कांग्रेस जो है ना किसी का दमन सहना नहीं सिखाता है, हम दमन नहीं सीखेंगे, हमको किसी बात का डर भय नहीं होता है। मतलब बताबऽ चाहे छै कि कांग्रेस के गेला में जो पहले लोग निम्न जाति लोग सहमल रहे छलिए, अब वो सहमल नहीं रहे, है ना। फिर जे छै ओहि में आब सब में खोचाई एकटा रहे आसमान, वो कहलक एना हम बहुते सुने छिए, है ना, भभकी देवऽ वाला सब, ये बड़का बाबू भैया से अराइर ठानाइ उचित छै, संभव छै, केओ जे छै बाबू भैया से जीत पैलक जे जीत पाए, तो बाबू भैया से अराइर ठानाइ उचित नहीं छै। फिर कहल कि नहीं, दोसर दल कहल कि नहीं, द्वारिका के बलिदान तो व्यर्थ नहीं जाए के चाहिए, हमरा लेल एते कयलक, बताओ तो हमरा सबके के खाड़ है। भेलै कि हड़ताल जारी रहे, उच्च जाति के लोग सब करकरेने रहे कि वो मास भर के श्राद्ध कर, मतलब तेरहा पर अधिकार नहीं छो। अब जे छै महीना बीत गई, बीतऽ वाला रहे, ब्राह्मण के कन्या सब, स्त्री सब, बाभन के लड़की सब, वो सब कहियो काज धाज घर के नहीं केने रहे, अब हाथ ताथ फूलऽ लगले, है ना। उच्च जाति के रहे विश्वास, ब्राह्मण के विश्वास है कि हमरे खेत में तो खाई छै जगह दूध के दाना अबै छै, है ना। इन कथा में बतैलके नहीं, लेकिन अनायास कथा में बोध कऽ रहल छै कि आब निम्न जाति के लोग के भी आसपास एहन सब रोजगार सब बढ़ऽ लगलै है कि केवल जे छै मजदूरी पे वो आश्रित नहीं रह गेलै। किया कि मास भर जे छै बिना खटले जे छै वो जे आदमी एहन रहे दिन में काज करे या रात में खाए, है ना, रात में काज करे, सुबह के चूल्हा जले, 2 शाम में 1 शाम खाए 1 शाम भूखले रहे, वही आदमी के जे छै ने 1 मास के हड़ताल के बाद वो नहीं टूटले, ओकरो घर में चूल्हा जरिए रहल छै। कथाकार छोट छोट बिंदु के माध्यम से कथा में जो भाव छुपल रहे छै वो कथा में लिखल नहीं रहे छै, एकर विश्लेषण के माध्यम से देखल जाए छै। फिर जे छै जखन आब एकरा सब लगले कि आब घर के कन्या सब उछल लगले, तो ओकरा सबके लगले कि आब जे उछे अछि तो ये हड़ताल टूटत केना, ई सब करकरानाइ तरीका शुरू भेलै। वही बीच में जे छै ने उचित लाल के भतीजा जे छलै ओहिठाम सैनिक में जे छै ने फौज सब में ड्राइवरी के काज करैत रहे, तो वो जे छै ने थाना के एकटा लेटर भेजलकै कि हमारे जाति पर जो छै ने हमरा गांव में खतरा है ना। कथाकार बताबऽ चाहे छै
कि निम्न जाति में अधिकार कोना कोना एलै, कियाकि निम्न जाति तो पहले पढ़लकै नहीं, ओकरा में पढ़ के नहीं एलै अधिकार, किया कि वो शिक्षा दीक्षा से मतलब शुरू में नहीं चले ओकरा। हाँ, लेकिन जब वो उच्च जाति के लोग सब पढ़ल लिखल के जाति के संग सब रह लगले तो वो ओकरा संग रही कर जे छै की भेलै, ओकरा सीख लगले, ओकरा जान लगले। जैसे देखी मुकेश है दिल्ली के छै, मैथिली में हम पढ़बै छियै आ बैसल बैसल जे छै ने एतेक एडॉप्ट भऽ गेलै उ कि राजकमल के कथा काल्हि होइ छलै क्लास में उ सुना रहल छलै, है ना। आब की भऽ जाइ छै तो हम ओकरा कोनो शिक्षा से मतलब नहीं है, लेकिन एक दिल्ली वाला होकर एक लेबर के काज करे छे, स्टाफ के काज करे छे, आ वो जे छै सुनैत सुनैत मैथिली के सुनैत सुनैत हेबिचुएटेड होकर राजकमल के कथा के ज्ञान प्राप्त कर लेलकै। तहिना जे छै निम्न जाति के लोग उस समय में की भेलै कि वो उच्च जाति के संग रहित रहे निम्न जाति के कथा के ज्ञान प्राप्त कर, निम्न जाति के लोग से अपना अधिकार के कथा के ज्ञान प्राप्त कर लेलकै। अब वही के कहला के बाद उचित लाल के भतीजा के कहला के बाद थाना आए, फौज से अब लेटर तो बहुत बड़ी बात है। थाना आए, बुटकुन बाबू के दरवाजा पर दरवाजा क्या कि चौधरी उहे रहे उस समय सबके हेड वह रहे, बुटकुन चौधरी के कर करल के दरोगा है ना। बुटकुन चौधरी ओकरा लॉन्ग से खान नाम ठिकान सबसे स्वागत वागत सब केलखिन, है ना। दरोगा जी प्रसन्नो भेलखिन, लेकिन जाए जाए कहते गेलखिन कि अगर कुछ अनर्थ हुआ ना तो हम छोड़ेंगे नहीं, है ना। कहे के मतलब दरोगा जी सेहो ब्राह्मण रहथिन, लेकिन कहे के मतलब जैसे प्रशासन में अई प्रकार के जातिवाद भाई भतीजावाद अंग्रेज के जमाना रही कोनो स्थान नहीं रहे। कथाकार माध्यम से ई कहा चाह रहे ठीक है ना। एहि के बाद भेले दरोगा जी करकरा के चल गए। आप बुटकुन बाबू कहल सोचिए कि अरे बाप छोटका जाति के लोग एतेक हिम्मत कि हमरा सबको पुलिस भेज देलक, आब एकरा एना नहीं होते, है ना। है ना, फिर उनमें भेल कि नहीं किनका धैर्य से काम लेल जाए। पहले जे छै ने अब एकरा एक समाज भेजल जाए कि उचित लाल के तरफ उचित लाल की समाज भेजल जाए कि आप एना सब नहीं है तो हाँ तो माफी मांग लेबे तो हम तोरा माफ कर देबे। उचित लाल के यह समाज के लिए कहल के लिए उचित लाल कहलके तो प्रायश्चित कह लेबे तो तोरा माफ कर देबे। उचित लाल कहे छे कि हम आगू नहीं करी तब न प्रायश्चित करी, कहे के मतलब ये हम आगू तेरहे में तीन के श्राद्ध करब, हम झुका वाला नहीं छी। अब बुटकुन बाबू के क्रोध भ गेलै कि आप कैल की जाए भाई, है ना। तो भेल कि आप तो जाति के बात भ गेलै, चारू दिस जे छै ने आदमी भेजल गेल, सब अपन अपन जाति के इकट्ठा करे के लेल कुटुम्ब सब के इकट्ठा करे के लेल भेजलक। अही में जे छै ने सिमरी ओहिठाम सब गेल रहे, सब गांव से सबके पता चले कि सब सिमरिये गेल छी स्नान करे के लेल, मास स्नान करे के लेल। वही ठाम जे छै ने उग्रनाथ गेलखिन, चंद्रशेखर गेलखिन, राम नारायण कहलखिन, सब ठाम से एकेटा बात एलै कि आब नव की भ गेलै, हमरा सबके गाँव में तो कहिया से चढ़ा चल रहल छै। कोई कहल के पुरना बात के पकड़ के रखब तब ई सब थोड़े चले वाला छै। कथाकार मतलब ई कह चाहे छथिन कि एहि प्रकार के जे छै ने एहि प्रकार के तेजी एहि प्रकार के जे छै ने प्रगतिशीलता समस्त मिथिला समाज में आबि चुकल छै, है ना। तहन जे छै ने आब भेल कि भाई आब की करी, आब भेलै कि अगर जब झुकै छी डायरेक्ट तो भ गेलै रार के गोर आ बाभन के पगड़ी, ई तो संभव नहीं है। तो कैल की जाए भाई, तब सबके याद एले कि बीच में अनैते काज आबि सकै छै। अनैत मतलब द्वारिका, वह बीच में जाए और किनका निम्न जाति सबके कर करेते आ कहते कि रे तोरा सबके जे छै ने बदमाशी करे छै, लुच्चा फलान ठेकान, है ना। एहि बेर तोरा चल हम मालिक से कहि के समझौता करा दै छियो, माफ करा दै छियो, अगला बेर जे कोनो एहन काज करी तो टंगनी पर हाथ काटि देल जेतौ तोरा सब, है ना। जे एना क के जैसे समझौता करायल जा सके छे, से पगड़ियो रह जेते और आर के पैर पर गिरहू नहीं पड़ते। घर में औरत सब अलगे उछल रहे, बिछन बाइल के दिन एहना जे छै ने आबि गेल रहे, सब पछता भेल जाइत रहे, रवि के मौसम छले। अब कैल की जाए, अब द्वारिका कतऽ छै, अब द्वारिका के खोज शुरू भ गेल। वही में बाल कृष्ण कहल कि अरे अरे द्वारिका के हम देखलिए, आइए मास स्नान कर तो वो
आयला स्टेशने पे पड़ल छै। द्वारिका सोचैत रहे स्टेशन पे तो आबि गेल रहे, सोचैत रहे कि केना गाँव छी, गाम के की हाल छै, जाए अगर करकरेने है तो हमहूँ पिसा जाए, पहले अंदाज कऽ लै छी तहन गाम में घुसब। तात हुनका स्वागत के लेल एले बालकृष्ण, कहै छै कि फनैत अतः हो की हालचाल, जा फनैत की कहियो। फनैत कतौ रहे, फनैती करऽ से बाज नहीं आवे, मतलब कतौ तो छ तोहर फनैती जे छै ने सब ठाम चलते रहे। जे लोक में रह वाला छै, लोक के फिर हमेशा की रहे छै, जरूरत बनल रहे छै। द्वारिका के मध्यस्थता से समझौता हो गई, कथा समाप्त हो गई, ठीक है ना।